हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? देखिए, भारत में दक्षिण गंगा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को भारत में दक्षिण गंगा कहा जाता है। और अगर बात करें दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में किस राज्य में हीरे की खदानें पाई जाती हैं? हीरे की खदानें पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना में हीरे की खदानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फसल को तिलहनों की रानी कहा जाता है? देखिए, भारत में तिलहनों की रानी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, तिल को भारत में तिलहनों की रानी कहा जाता है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में कौन सी शामिल है? देखिए, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में शामिल है उपरोक्त सभी: भाखड़ा नागल और हीराकुंड और टिहरी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में जलवायु युक्त द्वीप पाए जाते हैं? देखिए, भारत में जलवायु युक्त द्वीप पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। भारत में जलवायु युक्त द्वीप पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI इसका मुख्य उद्देश्य है मानव विकास के स्तर को मापना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? देखिए, भारत में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में और छत्तीसगढ़ राज्य में और आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है? देखिए, मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान का पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। भारत में किस आंदोलन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण था? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं? देखिए, पर्यावरण संरक्षण यह जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन से। सही आंसर है ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए, भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस फसल को रेशों की रानी कहा जाता है? देखिए, रेशों की रानी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, रेशम को रेशों की रानी कहा जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, भारत में पवन ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को दूध की राजधानी कहा जाता है? देखिए, भारत में दूध की राजधानी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में आनंद और अमूल को दूध की राजधानी कहा जाता है। भारत में किस खनिज को ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है? देखिए, ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस को ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क के अलावा कौन सा कच्चा माल आवश्यक है?
देखिए भारत में इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क के अलावा कच्चा माल आवश्यक है, चूना पत्थर और कोयला। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं जलवायु संबंधी कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कहा जाता है? देखिए भारत में ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस को। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? भारत में भूमि प्रदूषण का प्रमुख कारण है, सही आंसर है ऑप्शन बी औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक एवं प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? देखिए भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी नहरें, कुएं, ट्यूबवेल, तालाब और झीलें। ये सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय की राजधानी के नाम से जाना जाता है? चाय की राजधानी के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी असम राज्य को चाय की राजधानी के नाम से जाना जाता है। भारत में किस राज्य को झीलों की नगरी कहा जाता है? देखिए भारत में झीलों की नगरी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी उदयपुर को भारत में झीलों की नगरी कहा जाता है। और यह किस राज्य में? तो यह राजस्थान राज्य में है। भारत का वह राज्य जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। देखिए एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी असम राज्य में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को भारत का पेट्रोलियम हब कहा जाता है? देखिए भारत का पेट्रोलियम हब कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई हाई महाराष्ट्र राज्य में भारत का पेट्रोलियम हब कहा जाता है। भारत में किस राज्य को सिल्क सिटी कहा जाता है? देखिए सिल्क सिटी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार राज्य में भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? देखिए भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, सही आंसर है ऑप्शन बी तापमान का अंतर स्थल और समुद्र के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है? देखिए रन ऑफ कच्छ स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में रन ऑफ कच्छ स्थित है। किस संस्था का मुख्यालय जनसंख्या गणना से संबंधित है? देखिए जनसंख्या गणना से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के महापंजीयक का कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का सफलतापूर्वक नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? देखिए भारत में श्वेत क्रांति का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में प्रारंभ हुई? देखिए भारत में हरित क्रांति यह प्रारंभ हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? देखिए भारत का प्रथम उपग्रह था, सही आंसर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट यह भारत का प्रथम उपग्रह था। किस मिट्टी को काला सोना कहा जाता है? देखिए काला सोना कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। इसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है और इसको काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? देखिए नर्मदा घाटी परियोजना यह मुख्य रूप से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था। भारत का प्रमुख जल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए भारत का प्रमुख जल राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहाँ झेलम नदी बहती है? सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत में किस योजना के तहत
सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? देखिए, भारत में मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय है, सही आंसर है ऑप्शन ए, वनीकरण और टेरेसिंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है असम राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में। भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? देखिए, मसालों की भूमि कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य को भारत में मसालों की भूमि कहा जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना यह है सतलुज नदी पर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सतलुज नदी पर है। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? स्मार्ट सिटी मिशन यह प्रारंभ हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य है। डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए, डिजिटल इंडिया अभियान यह शुरू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2015 से डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू हुई? देखिए, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यह लागू हुई थी वर्ष 2000 में, सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2000 में लागू हुई थी। भारत में सूर्य मंदिर मुख्यतः कहाँ स्थित है? देखिए, भारत में सूर्य मंदिर यह है कोणार्क उड़ीसा राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कोणार्क उड़ीसा राज्य में है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट किन राज्यों में फैले हैं? देखिए, भारत में पश्चिमी घाट यह फैला हुआ है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य और गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली पर्वतमाला यह भारत में उत्तर और दक्षिण दिशा में फैली हुई है। विश्व धरोहर स्थल ताजमहल कहाँ स्थित है? विश्व धरोहर स्थल ताजमहल यह है आगरा में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? देखिए, भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः की जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी अधिनियम कब बनाया गया था? भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी अधिनियम यह बनाया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2010 में। अगला क्वेश्चन है, पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च ऑफ व्हीकल का विकास किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो ने किया था यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र था, सही आंसर है ऑप्शन बी, यंग इंडिया। और अगर बात करें केसरी, तो केसरी यह संपादित किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका यह संपादित किया गया था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा। और द हिंदू यह संपादित किया गया था जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय राज्य में है मौसिनराम। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना किस नदी के संरक्षण हेतु चलाई गई है? देखिए, नमामि गंगे योजना यह चलाई गई है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह गंगा नदी के संरक्षण हेतु चलाई गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी कब लागू हुई थी? देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू हुई थी वर्ष 2020 में, सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2020 में लागू हुई थी। भारत में वनाधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कब लागू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2008 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? फ्रेंड्स,
अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन यह शुरू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2018 में। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है? जैसलमेर किला यह है राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी है, राजस्थान राज्य में है। भारत में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2014 में। भारत की राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई? भारत की राष्ट्रीय जल नीति यह वर्ष 2012 में लागू हुई थी। भारत में किस बंदरगाह को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? देखिए, भारत में पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता बंदरगाह को भारत में पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी NDMA का गठन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? स्टार्टअप इंडिया अभियान यह शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। भारत के किस राज्य में नदी चेतना यानी रिजुविनेशन प्रोजेक्ट सबसे पहले शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अमृत योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? देखिए, अमृत योजना यह प्रारंभ हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2015 में अमृत योजना प्रारंभ हुई थी। भारत की पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा यानी ECEC का विस्तार किन किन राज्यों में है? देखिए, भारत में पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा का विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में है। भारत में ग्राम स्वराज अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए, भारत में ग्राम स्वराज अभियान यह प्रारंभ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2018 में प्रारंभ हुआ था। भारत में किस राज्य में हैंडलूम उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? देखिए, भारत में हैंडलूम उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल राज्य में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यह लागू हुआ था वर्ष 2013 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2016 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में अग्रणी है? देखिए, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए, लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है उड़ीसा राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे नया राज्य है तेलंगाना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य है। भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है और इसे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से विभाजित करके एक नए राज्य के रूप में बनाया गया था और तेलंगाना इसकी राजधानी है हैदराबाद। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।